स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर भावना मान व्लॉग और लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल। तो गुड मॉर्निंग, राम राम सराना। उठते ही अमन तो अपना काम स्टार्ट कर दिया है, लेकर लैपटॉप बैठ गए हैं क्योंकि अमन और का काम ना, अमन की छुट्टी पड़ गई है तो ये अपना लैपटॉप लेकर बैठे रहेंगे सारा दिन और अपना काम करते रहेंगे। फिर मैं चली गई थी रसोई में, तो रसोई में जाकर फिर मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट बनाया। उसके बाद ब्रेकफास्ट खाकर थोड़ी देर और रेस्ट करके फिर मैं अपने सारा घर का काम फिनिश करके फिर मैं अपने कमरे में आई। फिर मैंने अपने कमरे की थोड़ी साफ़ सफाई की क्योंकि थोड़ी आजकल धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ रही थी, तो मैंने सोचा चल थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर दूँ अपने कमरे की, क्योंकि मैं ससुराल में आ गई हूँ तो मैं मायके गई हुई थी तो फाइनली मैं आ गई हुई। मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर दूँ अपने रूम की, थोड़ा डस्टिंग वगैरह कर दूँ। तो फिर मैं अपने रूम की थोड़ी डस्टिंग वगैरह करने लगी थी। अमन अपने किसी काम से बाहर चले गए थे। तो ये देखो बेड का हाल कितना बुरा हो गया था, क्योंकि कितना अलमारी के ऊपर तक साफ़ करा, कितना अंदर तक तो रह रही है, बाहर तक सारा तक सफाई करके फिर मैं थोड़ी थक गई। उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई। मैं कहा पहले नहा लूँ क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, पेट पूजा पहला करनी थी, तो काम छोड़ा मैंने। तो देखो कुछ काम तो हो गया था, कुछ काम रह गया था, बस अब बेड संगवाना रह गया था क्योंकि सारा सामान बेड पे ही गिरा हुआ था। तो बस उसके बाद थोड़ी थक गई थी। मैं कहा चलो इसने छोड़ो, अब मैं पहला पेट पूजा करूँगी फिर करूँगी इस काम ने। फिर बाहर जाकर देखा तो अमन ने अपना एक और काम छिड़वा रखा था। अमन की छुट्टी पड़ रही है तो अमन जो भी अमन के पेंडिंग काम है ना, अब अमन अपने पेंडिंग काम ने निपटा कर सांस लेंगे इन छुट्टियों में। तो फिर मैं अंदर आकर मैंने रोटी बना ली। उसके बाद शाम हो गई थी। शाम ने तो आप लोगों ने मेरा अमन की ग्रीन टी और थोड़ा सा स्नैक्स, क्योंकि यार भूख लग जाए, बड़े दिन होने लग रहे हैं, तो फिर थोड़ा तो चाय के साथ थोड़ा हल्का फुल्की सी नमकीन ले ली थी। उसके बाद मैं चली गई बाहर देखते हैं कि कैसा वेदर रखा है, गाँव में भी है या ना है। तो ये देखो जी धूप तो बहुत ज़्यादा थी, मतलब इतनी भी ना थी, चली गई थी। ऑफकोर्स सी बात है 6:30 हो गए थे तो चली गई थी थोड़ी बहुत। अरे देखो हवा भी चल रही थी, फिर मम्मी ने बाहर तक धो भी दिया था। अरे देखो ठंडी ठंडी हवा चल रही है गाइस। अरे देखो गर्मी में हमारे ना नींबू का पेट कतई जल गया था क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी। फिर अंदर आकर देखा तो हमारी चाय भी बन गई थी, मेरी और मम्मी की और पापा की। फिर हम लोगों ने चाय इंजॉय किया। उसके बाद चाय पी के फिर हम तैयार हो गए थे मंदिर में जाने के लिए, क्योंकि आज था शनिवार। तो शनिवार ना हम हमेशा मंदिर में जाएं, शनिवार ना और मंगलवार ना। तो ये देखो जी आई एम रेडी। तो फिर उसके बाद अमन बोले चले, मैं कहा चलो जी आई एम रेडी। तो बोले तो तुसी जाकर खड़ी थी, मैं कहा वो तो मैं ऊँ खड़ी थी, मैं कहा आप तैयार नहीं थे इसलिए। तो यार मैं तैयार हो गई थी। अमन अपनी बाइक निकाल रहे थे, तो अब हम जा लग रहे मंदिर में। तो आइए आप भी चलिए मंदिर में और अच्छे से दर्शन कीजिए हमारे साथ। अब मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा था, सो लेट्स गो। फिर उसके बाद मंदिर में जाकर हमने अच्छे से पूजा की। मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो स्वीट होम स्वीट मम्मी की करना रहे मैं ऐसी किसी हो रही है। ये ब्रेड पकोड़े बनाऊं, जब तक मैं कहूँ तो भाई बनाने तो पड़ेंगे ना, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडा हो, बाल का भाई गेला में कुछ ठंडा भी होना चाहिए। ठंडा धरा है, ठंडा धरा है के नींबू पानी। नींबू पानी खाओगे, नींबू पानी और नींबू का खाओगे, नींबू का रो अब जा कहूँगे थे। वो अब दस बोतल धरे अगले साल के लिए। अच्छा याडा चावल है, यस क्या बात है, क्या बात है। बड़का की इच्छा पूरी करनी पड़ा है। वैसे टमाटर में मिर्ची तो कुछ डंकी हो रही हैं, और जानी पेट नहीं है तो साबुत है कि बुड़का मार ले। ठीक है। फाइनली किचन का काम हुआ फिनिश। उफ, अपने पुराने रूटीन में आके अच्छा लगा तो अब हम जाएंगे बाहर घूमने के लिए। और आज हमने खाने में क्या खाया, डिनर में नमकीन चावल। तो अब मैं रमन जाएंगे थोड़ी देर बाहर घूमने के लिए, क्योंकि बस सारा दिन ऐसे ही चला जाए तो थोड़ी देर बाहर भी घूमना चाहिए। तो हम थोड़ी देर बाहर जाओ हैं, काम सारा फिनिश हो गया गाइस, देख लो। तो बाय बाय, थोड़ी देर बाहर घूम का यार। अभी ना 12 बज रहे हैं और हम इस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि हमारा एसी ना चल रहा। बेचारा एसी भी क्या करे, इतनी गर्मी हो रही है कि सब के एसी डेड पड़े हैं। पता नहीं मन के जुगाड़ पानी करके होंगे ऊपर, उसने धोखा होंगे, जब जाकर पता चलेगा कि चलेगा या नहीं चलेगा। और 12 बज रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले घूम कर आए थे 10 मिनट। और ये हम कोल्ड कॉफ़ी बनाएंगे अपनी, क्योंकि यार हमने कोल्ड कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा
क्रेवी बहुत ज़्यादा मतलब ये हो जाता है कि बस कोल्ड कॉफ़ी चाहिए, क्योंकि यार गर्म चीज़ खाया नहीं जाता। जैसे लाइक हम पहले दूध लेते थे तो ठंडा गर्म होता था, तो इसलिए रात में हम कोल्ड कॉफ़ी का फीवर चढ़ता है हमारे रात में। तो देखो अगर एसी ना चला तो आज की रात बेकार है, क्योंकि यार गर्मी में रह ना जाता। क्या करे, एसी भी बेचारा इतना लोड हुआ है यार। तो चलो आज आपको अपने कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी शेयर कर दूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी कर रखी है, बट एक बार और करने में क्या जाता है। और अभी टाइम हुए हैं 12 बज चुके हैं। लेट्स सी। लेट्स मेक कोल्ड कॉफ़ी। तो उस स्टेप सबसे पहले तो आपने जार लेना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ही बता, हाथ में तो बनाओ ना। मम्मी सो रही है। उसके बाद ठंडा दूध, बर्फ़। बड़ा समाचार ये है कि ठंडा दूध घर में नहीं है, क्योंकि गर्म दूध है। तो अमन पापा करेंगे। है मेरी कोल्ड कॉफ़ी गर्म दूध तो बना दी तो हम उसमें यूज़ करेंगे बर्फ़। और हमारा मैजिक जो कोल्ड कॉफ़ी में 4, 7, 10 चार चांद लगा देगा। इट्स 5 स्टार या 5 स्टार। तो इससे ही चॉकलेट का कोल्ड कॉफ़ी का फ्लेवर आ रहा है। वाह। तो मैं अमन पिएंगे, तो उस हिसाब से कॉफ़ी 3 पाउच ठीक है। तो लेट्स मेक कोल्ड कॉफ़ी गाइस। तो ये लो जी, मैंने कॉफ़ी बनाना स्टार्ट कर दिया था। मेरे को बिल्कुल शेफ़ वाली फीलिंग आ रही थी कि लाइक मैं शेफ़ हूँ बिल्कुल। तो यार मैंने 3 पाउच लिए थे, एक अमन का, एक मेरा, और एक दोनों में से आधा आधा पाउच लिया था। रात में वैसे कॉफ़ी अच्छी नहीं होती, क्योंकि कॉफ़ी पीने से नींद नहीं आती, लेकिन कोई नहीं, मेरे को कॉफ़ी पीनी थी। सीक्रेट मसाला। तो ये लो जी, मैंने अपना सीक्रेट मसाला आप सभी को बता दिया है। तो मैंने इसके 3 चम्मच ले ली थी, एक अमन की, एक मेरी और एक एक्स्ट्रा। फिर यहाँ पे अपने जो भी आपको चॉकलेट पसंद हो, आप अपनी चॉकलेट टेस्ट के अनुसार गिर लो। और फिर चीनी गिरना मत भूलना। और फिर उसका मैंने इसका ढक्कन ना मिला यार, सबसे इरिटेटेड काम है। बिना चश्मे कुछ नहीं दिखता। अच्छा चश्मा पहन लो। अरे देखो जी, रात में मैं इसका ढक्कन ढूंढते यहाँ सारी रसोई इधर उधर कर। ऐसा क्यों होता है कि मिक्सी का जार कहीं और होता है और ढक्कन पता नहीं उसका कहाँ होता है। अब उस ढक्कन को काट दे। तो उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया उस ढक्कन को ढूंढने के लिए। बार बार मेरे पास दूसरे मशीन का, दूसरे जार का ढक्कन आ रहा था। मैं कहा यार ये इसका है ही नहीं, तो ये क्यों इसके बार बार इसके आगे आ रहा है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? मतलब जब जार मिल जाए तो ढक्कन ना मिले, ढक्कन मिल जाए तो जार ना आए। तो फाइनली मैंने, तो वैसे ही मम्मी पापा सो रहे हैं, अभी पता है कहाँ है तेरा जार, ढक्कन का है। ये बार बार आ रहा है आगे, अरे इसका है भी नहीं। रसोई मैंने फिर इतना शोर होने लगा था, क्योंकि मैं एक बर्तन में उठा कर देख ला गई थी। और रात में ना छोटे छोटे बर्तन की मैंने इतनी ज़्यादा आवाज़ आ लग रही थी, और मम्मी पापा सब सो लग रहे थे। और मैंने देखो यार कोई तो मेरी मदद करवाने आ जाऊँ। फिर मेरे याद आया, मैं यार सारी जगह देख लिया, इसमें देखूँ जहाँ जिसमें बर्तन धुले हुए रखे। फिर ये बर्तन मैंने ही धो के रखे थे, और ये भी मैंने ही धोया था, लेकिन दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं किया कि ये इसमें ज़रूर पाएगा। एक बैड न्यूज़, क्या? कोल्ड कॉफ़ी में कोल्ड दूध नहीं है। क्यों नहीं है? दूध तो रखा हुआ पूरा फ्रिज में नहीं है ना। क्या बात करती? जाओ लेके आओ। ऑर्डर नहीं करी ले लो। दूध है लेकिन ठंडा नहीं है। तो बर्फ़ तो है ना। हाँ, तो बर्फ़ यूज़ कर लो। तो तुम आधा ग्लास पानी पियोगे, मतलब पानी मिक्स करना है ठंडा। ना पहले तुम अपने घर में बना लो, और उसके बाद मेरे यहाँ बर्फ़ डाल देना बस। तो वैसे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी बर्फ़ डाल दी है, 2 आपकी 2 मेरी, और एक मिक्स दोनों की। निकालना प्लीज़, हेल्प मी। दो आपकी 2 मेरी, ये एक्स्ट्रा बस हो गया ना। ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। मैंने अपना सीक्रेट मसाला बता दिया। कौन सा? कोल्ड कॉफ़ी का सीक्रेट मसाला। तो क्या हो गया?
नहीं हुआ कुछ नहीं, मैं हूँ बता रही हूँ। अमन को आ गई नींद, तो बना लो ना उसको, ब्लेंड करो ना। आपको पता है ना आई एम सो चुई मुई। लीजिए अमन मेरे हाथों से कोल्ड कॉफ़ी, मैंने अपने हाथों से बनाई है। टेस्ट करके बताइए कैसी है। चेस वाह, बस थोड़ी ठंडी नहीं है, अदरवाइज A1। हाउज इट अमी? तो हम तो अपने इंजॉय कर रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी। बाय बाय शायद, गुड नाइट, थैंक्स। और हमारा इसी भी चाल पड़े आई। बाय बाय, गुड नाइट।